हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर के बीच के डिफरेंस के बारे में। इसको हम लोग बहुत ही इजी एग्जांपल से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप किचन में जाके एक केक बनाने जा रहे हैं। अब जब आप केक बनाने जा रहे हैं तो उस केक को बनाने के लिए जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे थोड़ा सा दूध, बेकिंग सोडा हो गया, थोड़ा सा बटर हो गया, एग हो गया। ये इंग्रेडिएंट्स क्या है? आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, कितना बेकिंग सोडा डालना है, कितना एग डालना है, कितना मिल्क डालना है, कितना बटर डालना है। ठीक है, उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश की इंग्रेडिएंट्स है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमें इंग्रेडिएंट्स बताती है, इंग्लिश के रूल्स बताती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की मदद से हम रूल सीखते हैं ताकि हम इंग्लिश में अपनी बात लिख सकें, अपनी बात कह सके। जिस तरीके से एक इंसान खाने बनाने की रेसिपी सीखता है ताकि वो खाना बना तो सके। इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्रेडिएंट्स क्या हुए? जैसे ग्रामर, जैसे प्रोनाउंसिएशन, जैसे वोकैबुलरीज, इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने के रूल्स। अब इंग्लिश लिटरेचर क्या है? इंग्लिश लिटरेचर वो केक है जो आपने इन इंग्रेडिएंट्स की मदद से बनाया है। अब इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, केक बनाने का रेसिपी जो होती है वो तो बहुत सारे लोगों को पता होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसके अंदर टेस्ट पैदा कर पाते हैं। सेम उसी तरीके से देखिए, लैंग्वेज के रूल्स तो बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, लेकिन लिटरेचर के अंदर विलियम शेक्सपियर जैसे, जेन ऑस्टिन जैसी जो स्टोरीज होती हैं, जो प्ले होती हैं, जो पोएम्स होती हैं, वो बहुत कम लोग लिख पाते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि अभी भी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं आई होगी। इंग्लिश लैंग्वेज तो आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर ग्रामर होती है, वोकैबुलरीज होती है, इसके अंदर हम लोग प्रोनाउंसिएशन, ये चीजें सीखते हैं। लेकिन एक्चुअली में इंग्लिश लिटरेचर क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या चीजें करते हैं? आइए हम लोग इसको और भी बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम लोग एक न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले लेते हैं। न्यूज़पेपर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा या आप पढ़ते होंगे। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, तो ये एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर है। अब देखिएगा, तीन चीजें समझिएगा, स्टोरी, नॉवेल, और उसके बाद हम लोग यहां थर्ड चीज समझेंगे, इंग्लिश लिटरेचर। आपने सुना होगा नॉर्मल स्टोरी, नॉर्मल नॉवेल सुना होगा, उसके अलावा आपने सुना होगा पोएम, पोएट्रीज, उसके बारे में सुना होगा। तो आइए समझते हैं इनमें फर्क क्या होता है। देखिए, जब आप न्यूज़पेपर में हेडलाइंस पढ़ते होंगे तो जैसे लिखा रहता होगा, ट्रेन एक्सीडेंट 40 मर गए, ट्रेन एक्सीडेंट 40 डाइड। इस तरीके से आप नॉर्मल हेडलाइंस पढ़ते होंगे। जब आप ये हेडलाइंस या ये न्यूज़ पढ़ते होंगे पेपर के अंदर, आप देखते होंगे कि वो बिल्कुल नॉर्मल स्टोरी होती है, कोई इमोशन नहीं होता है, सिर्फ फैक्ट्स होते हैं कि सो एंड सो प्लेस पे रायपुर में या भोपाल में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसके वजह से 40 लोग मर गए। नॉर्मल स्टोरी, नॉर्मल फैक्ट्स, कोई इमोशन नहीं, बिल्कुल प्लेन प्लेन बात। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो गई नॉर्मल स्टोरी। आपने पढ़ा इंग्लिश में ही है, लेकिन ये भी इंग्लिश लिटरेचर नहीं है। अगर आप कहेंगे सर ये भी तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर भी इंग्लिश में होती है, फर्क क्या है? नहीं, ये भी इंग्लिश लिटरेचर नहीं। आप देखिए, इसके अंदर सीधे सीधे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, कोई इमोशन आपको दिख रहा है पढ़ने पे? कुछ नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे फैक्ट्स। दूसरा, आप देखिए कि न्यूज़पेपर के अंदर कहीं पे कुछ थोड़ी सी स्टोरी को और थोड़ा सा अच्छी बना देते हैं कि एक पर्सन था जो यूनाइट हुआ अपने फादर के साथ, 40 साल के बाद उनके फादर की आंख में आंसू आ गया। इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक नॉवेल है जिसके अंदर एक हैप्पी एंडिंग दिखा दिया। फोकस होता है इसके अंदर स्टोरी के ऊपर, हैप्पी एंडिंग के ऊपर। ठीक है, ये हो गई नॉवेल, इसमें सिर्फ फैक्ट्स, इसमें हैप्पी एंडिंग से कोई मैटर नहीं करता। नॉवेल जिसके अंदर फोकस है थोड़ा हैप्पी एंडिंग हो। ठीक, अब तीसरी चीज आती है न्यूज़पेपर के अंदर। तीसरी चीज, एक एडिटोरियल वाला पार्ट होता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर। उस एडिटोरियल वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो ऑथर है, जिसने उसके अंदर कोई अपनी एक पैसेज लिखा होगा, आप पैसेज पढ़ते होंगे, वो पैसेज कई बार आपने देखा होगा कि करंट अफेयर से जुड़ा होता होगा। तो मान लीजिए कि ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, इससे जुड़ा हुआ किसी ऑथर ने, किसी एडिटर ने अपना एक पैसेज में लिखा हुआ है कुछ इस ट्रेन एक्सीडेंट को बताने के लिए। अब उसने जो ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर चीजें लिखी हैं, उसको उसने ऐसे लिखा है कि दिल को छू जा रही हैं। वो कैसे लिखी है? दिल को छू जा रही हैं। यहां पे सिंपल फैक्ट्स, यहां पे उसने ऐसे लिखा है इसी फैक्ट्स को कि वो दिल को छू रहा है, पढ़ने वाला रोए दे रहा है पढ़ के। जैसे कि देखिए, ट्रेन दैट नेवर रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। कहने का अंदाज वही है, रेसिपी वही है, लेकिन सब लोग उतना अच्छा खाना नहीं बना सकते। सम स्लेप्ट लॉस्ट इन ड्रीम्स। कुछ लोग सोए ट्रेन में और कुछ अपने ड्रीम में लॉस्ट हो गए।
उसके साथ साथ द टीयर्स ऑफ देयर लव्ड वंस, जो उनके चाहने वाले थे उनके आंसू। अब जब आपने इसको पढ़ा तो आपको फैक्ट्स पता चला, अरे रायपुर में एक्सीडेंट हो गया। जब आपने इसको पढ़ा तो आप खो गए इमोशंस के अंदर। तो इंग्लिश लिटरेचर ये होती है। तो ये जो पार्ट होगा यही इंग्लिश लिटरेचर होता है। इसीलिए इंग्लिश तो कई लोग जानते थे, लेकिन सब विलियम शेक्सपियर नहीं थे, सब लोग जो है जेन ऑस्टिन नहीं थे। क्यों? रेसिपी उनको भी पता थी, जैसे रेसिपी हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या रूल्स होते हैं, लेकिन हर इंसान विलियम शेक्सपियर नहीं बन सकता है। अभी आपको समझ में आ गया? तो यानी अपने वर्ड्स के जरिए, अपने अपने कहने के अंदाज से वो आपको रुला देंगे, वो आपको कनेक्ट कर देंगे, वो आपको इंस्पायर कर देंगे, वो आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे अपनी राइटिंग से। उसी को कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर। तो नॉर्मल इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर में फर्क होता है। नॉर्मल इंग्लिश के अंदर कोई नॉर्मल स्टोरी हो सकती है जिसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स हो, लेकिन जो इंग्लिश लिटरेचर होगी उसके अंदर एक इमोशन होगा। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी।